हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सबको पता है, मेरा नाम विशाल है और मैं चलाता हूँ दुबई में ट्रक। तो आज मेरा जो ट्रिप था वो ट्रक का नहीं था, क्योंकि कंपनी ने कल ही मुझे बता दिया था कि आज मेरी क्लास है। तो आज मेरी ड्राइविंग की क्लास थी, कुछ डिफेंस ड्राइविंग करके कुछ क्लास थी अबू धाबी में। तो वो अटेंड करने के लिए गया था, लेकिन वो क्लास हुई नहीं आज। उन्होंने कहा कि आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है, आप फिर से अपॉइंटमेंट बुक करके आओ तो आपकी क्लास होगी। तो मैं और मेरे साथ एक और ड्राइवर था। तो मैंने तो मतलब कि हम दोनों ने इन्फॉर्म कर दिया कंपनी में भी, भाई ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो कंपनी की तरफ से रिप्लाई आया, कोई बात नहीं, आप लोग वापस आ जाओ। तो हम लोग कम से कम आए थे 120 किलोमीटर अपनी कंपनी से दूर क्लास लेने के लिए, और यहाँ पे आकर के हमारी क्लास नहीं हुई। तो चलो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी कंपनी में जाएंगे, ये कार छोड़ेंगे, तो वहाँ से अभी दूसरी गाड़ी उठाएंगे तो रूम के लिए चले जाएंगे। मे भी गाड़ी नहीं होगी तो पैदल चले जाएंगे, क्योंकि 2 मिनट का रास्ता है। तो बस आज पूरा दिन यही था, कुछ काम नहीं था। तो बस एक क्लास थी, वो भी नहीं हुई। अभी देखो क्या बोलती है कंपनी, कल के लिए अपॉइंटमेंट बुक करती है कि नेक्स्ट, क्योंकि शाम को शेड्यूल आएगा जो भी है। अगर कल के लिए क्लास रहेगी तो फिर भी कल मतलब पूरा दिन फ्री में ही चला जाएगा, 2 घंटे की क्लास होगी। तो ये मेरी यूएई में फ़र्स्ट क्लास है जो सिविल डिफेंस की कुछ मिल रही है, क्योंकि हमारा कुछ ऐसा काम है, हमें आर्मी के अंदर भी जाना पड़ता है, मिलिट्री के अंदर भी जाना पड़ता है गाड़ी लेके। तो मैं भी इसलिए ये क्लास मिल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें वो जो फर्स्ट टाइम हो रही हैं, नई नई हैं, मैं भी सीख रहा हूँ और आपको भी बताऊँगा कैसे होती है कैसे नहीं। बाकी हमारी कंपनी की कुछ प्राइवेसी रहती है, जो कि आपको पता है, मैं लोडिंग ऑफलोडिंग और लोकेशन नहीं दिखा सकता हूँ। मैं खाली अपने बारे में बात कर सकता हूँ और रोड के बारे में बात कर सकता हूँ और गाड़ी के बारे में बात कर सकता हूँ। बाकी मैं आपको लोकेशन नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि कुछ कंपनी की अपनी पॉलिसी रहती है। तो हमारी कंपनी भाई सीधा बोलती है, आप अपने लिए जो मर्ज़ी करो, अपनी गाड़ी में फ्री टाइम में बैठ के फ़ोन चलाओ, वीडियो बनाओ, जो कुछ मर्ज़ी करो, लेकिन कंपनी की प्राइवेसी लीक नहीं होनी चाहिए और हमारे कस्टमर की भी प्राइवेसी लीक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अच्छा भी नहीं लगता है कि हम लोग किसी को ऐसे दिखाएं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कस्टमर की भी कोई वीडियो आप देखते होंगे कि नहीं बनाता हूँ, और अपनी कंपनी की जो लोडिंग है नहीं है। मैं आपको खाली रोड की नॉलेज देता हूँ, और ये बस रोड की नॉलेज दे सकता हूँ और अपने बारे में बता सकता हूँ। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पहले मैं अबू धाबी में आता था तो ये शामा एरिया में हम लोग खाना खाते थे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो गया, पूरा पेड पार्किंग कर दिया है। तो अभी खाना खाने के लिए मैं गया हुआ था, तो लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पेड पार्किंग है। मैं पार्किंग भी डाल रहा था लेकिन पार्किंग डल नहीं रही है, पता नहीं क्यों। पहले तो अबू धाबी में एटीएम कार्ड से डल जाती थी, कॉइन से भी डल जाती, लेकिन अभी एटीएम से भी नहीं डल रही है, कॉइन से भी नहीं डल रही है। तो अगर मैं अंदर खाना खाने के लिए चला जाता हूँ तो पीछे से मेरे को आकर के फ़ाइन मिल जाएगा, 250, 300, 400 कुछ भी फ़ाइन है। तो 10 दिरहम के खाने के पीछे 300-400 का फ़ाइन हो जाएगा। तो लेकिन उसी के साथ में गली में पार्किंग है, तो मैं यहाँ पे गाड़ी लगा के बैठा हूँ। तो मैंने दूसरे भाई को बोला कि भाई तुम खाना खा के आओ और मेरे लिए पैक करके लेके आओ, तुम गाड़ी चला लेना, मैं खाना खा लूँगा। तो उसने बोला ठीक है। तो फ़िलहाल वो गया हुआ है भाई मेरा खाना खाने के लिए और लेने के लिए। अभी वो हो जाएगा फ्री तो कॉल करेगा मेरे को, मैं फिर वहाँ पे जा कर के उसको पिक करूँगा। तो बस यही है आज का दिन। आज जो हमें गाड़ी मिली है वो सुजुकी की गाड़ी है, बलेनो। तो जैसे अपने इंडिया में रहती है, बस स्टेयरिंग लेफ़्ट साइड है, ये टॉप मॉडल है, तो ऑटोमेटिक है। मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, ऐसा कुछ इसका ऑटोमेटिक है। ये कुछ गाड़ी है पूरी ब्लैक इंटीरियर, ब्लैक मिरर के साथ गाड़ी है, पूरे ब्लैक मिरर है इसके। तो यहाँ पे एक फ़ायदा है, गर्मी के कारण ये लोग मतलब कि यहाँ पे अपने मिरर जो भी है ब्लैक कर सकते हैं। बस इंडिया में ये फ़ायदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी उसी हिसाब के इसलिए मिरर ब्लैक कर सकते हैं। इंडिया में सेफ्टी उसी हिसाब की नहीं है, तो वो लोग भी क्या करें। तो बाकी ये कुछ गाड़ी मिली हुई है आज मुझे, मैं और मेरा एक दोस्त आए हुए हैं, हम दोनों न्यू विज़ हैं, तो हमारी क्लास है। तो बस यही है। और मेरा एक भाई है, वो जो मुझे बोल रहा था कि कमेंट किया था भाई ने वीडियो पे, तो मैं वीडियो उसमें रिप्लाई कर देता हूँ। एक भाई है, वो मेरे को बोल रहा था कि भाई मेरी 3200 दिरहम सैलरी है सिक्योरिटी में, क्या मुझे ड्राइविंग लाइन में आना चाहिए या नहीं। भाई मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, अगर आपकी 3200 सैलरी है और उसमें फूड आपका है और रूम कंपनी का है, तो भाई आप नहीं आओ। सेकंड नंबर, अगर आपको इन फ्यूचर दूसरी कंट्री में जाना है, जैसे कि यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, या कहीं और शिफ्ट करना है, तो भाई आप आ सकते हो।
देखो इसमें क्या, आप लाइसेंस पकड़ोगे, आपका लाइसेंस के ऊपर खर्चा होगा। उसके बाद में आपको सैलरी यही 2000, 2200, 2500, 3000 मैक्सिमम नया लाइसेंस को मिलेगी। उसके बाद में आपको कोई भी कंपनी हायर नहीं करेगी 4 नंबर में। आपको अगर कोई कंपनी हायर नहीं करेगी तो आपको ट्रांसपोर्ट में जाना पड़ेगा। आप ट्रांसपोर्ट में जाओगे, वहाँ पे आपको वीज़े के पैसे लेंगे। पहला नंबर तो वीज़े के पैसे लेंगे। उसके बाद में कुछ लीव सैलरी वगैरह, टिकट वगैरह नहीं रहेगी। 1800, 1700, 1500, 2000 सैलरी लगाएंगे। ट्रिप सिस्टम होगा। तो जाहिर सी बात है, आप नए नए हो, आप गाड़ी रोड पे जाओगे तो फ़ाइन लाजिम है, फ़ाइन आपको आएंगे क्योंकि आप नए ड्राइवर हो। तो पहले तो आप 5-6 हज़ार 7 हज़ार वीज़े का दोगे, ठीक है ना, अपनी सैलरी में से कट करवाओगे। उसके बाद में जब आप वो ट्रांसपोर्ट छोड़ के जाओगे तो वो जो आपकी गाड़ी के टायर अगर कोई फट गया या कुछ हो गया, वो सारे पैसे काटेंगे आपके। तो कंपनी आपको कोई भी हायर नहीं करेगी मेरे भाई, कोई भी नया लाइसेंस को कंपनी हायर नहीं करेगी। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपको कहीं यूरोप या कनाडा वगैरह कहीं दूसरी कंट्री में कहीं भी जाना है तो आप आ सकते हो। फिर आप पैसों की टेंशन नहीं करो, फिर आप यही सोचो कि आपको दूसरी कंट्री में जाना। अगर आप सिक्योरिटी से ड्राइविंग में आ रहे हो ये सोच के कि आपको रोड देखने को मिलेंगे या नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी या अच्छे पैसे कमाओगे, तो भाई ये कहने की बातें हैं, ठीक है। 2 दिन आप गाड़ी चला लोगे, 3, 1 हफ्ता, 1 महीना आप गाड़ी चला लोगे, उसके बाद में आपका वही हाल होने वाला जो आपका भी सिक्योरिटी में है। आप अपनी जॉब से परेशान हो जाओगे। तो आपको सोने को नहीं मिलेगा टाइम से, ठीक है ना। तो जब भी ट्रिप आएगा आपको कॉल आएगी, आपको जाना पड़ेगा। तो भाई मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर कि आपको दूसरी कंट्री में शिफ्ट करना है तो आप कुछ भी नहीं देखो, आप सीधा कूद पड़ो, ठीक है। क्योंकि 2 साल 3 साल तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप पैसे के बारे में भी ना सोचो कि आपको पैसे कमाना है। आपको बस यही अपना गोल रखना है कि भाई मेरे को एक बार यहाँ से निकल के दूसरी कंट्री में जाना है। और अगर आप यूएई में ही रहना चाहते हो तो भाई सिक्योरिटी से अच्छी जॉब कोई भी नहीं है, वो भी अबू धाबी में 12 घंटे की ड्यूटी है, मानता हूँ। लेकिन अगर कहीं भाई मेरे किसी मॉल में या अंदर कहीं एसी में अगर ड्यूटी लग जाए तो उसके जितने मज़े कहीं नहीं है। 3200 सैलरी कम नहीं होती। आपकी भी ड्राइविंग में भी इतनी ही सैलरी आएगी 3200 तक, लेकिन प्लस उसमें आपका अकोमोडेशन होगा, आपका फूड होगा, और आप गाड़ी के साथ रहोगे, आपका फूड पूरा बाहर होगा। प्लस आपका फूड बाहर से होगा तो आप ये समझ लो कि आप अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, क्योंकि बाहर का फूड आपको पता ही है, पूरे मसाले रहते हैं, कुछ अच्छा फूड नहीं रहता है। आप मैक्सिमम कितना ही फूड, मतलब ज़्यादा फूड नहीं बना सकते आप ट्रक में। आपको मैक्सिमम, अगर आप 30 दिन मतलब गाड़ी चला रहे हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें से आपको 25 दिन बाहर से ही खाना पड़ेगा। समझ लो 30 दिन में से 20 दिन आप गाड़ी चला रहे हो तो 15 दिन आपको बाहर से खाना पड़ेगा, 5 दिन आप खुद का खा सकते हो। तो आप खुद सोच लो आपको ड्राइविंग में आना है, क्योंकि आपने ये नहीं बताया था कि आपको यूरोप शिफ्ट होना है कि नहीं होना है। तो इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। अगर तो आपको यूएई से शिफ्ट होना है कहीं दूसरी कंट्री में, अच्छी कंट्री में और बड़ी कंट्री में, तो आप बिना सोचे कूद पड़ो ड्राइविंग लाइन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको यूएई में ही रहना है और आप सोच रहे हो अच्छे पैसे कमा लूँगा, घूम लूँगा, तो भाई ये नहीं आओ, आप सिक्योरिटी में ही अच्छे हो, ठीक है। सिक्योरिटी में क्या है, आप कहीं भी मतलब कि आपके पास कोई आ रहा है आपको रिस्पेक्ट से बुलाएगा, सब कुछ सही है। यहाँ पे भी ट्रकों में भी यही हिसाब है। कार वाला आएगा, कोई कट मारेगा, कोई ये करेगा, बाइक वाला आएगा ऐसे कट मार के जाएगा, बाद में आपको परेशानी होती है। खाली इंडिया में ही नहीं है कि कार वाले कट मार के जाते हैं, यहाँ भी भाई कट मार के जाते हैं, यहाँ पे भी परेशानी है। लेकिन कुछ अच्छी कंपनियाँ होती हैं, जैसे आप अगर अभी आप ये बोलोगे कि मैंने भी नया लाइसेंस लिया था, तो भाई जब मैंने लाइसेंस लिया था ना, तो मैं सेम कंपनी में रह के हेल्पर में मैंने लाइसेंस लिया। उसके बाद में मैंने उसी कंपनी में 5 साल का एक्सपीरियंस लिया। तो फिर अभी जाके 5 साल के बाद मैंने शिफ्ट की है, मुझे कंपनी ने हायर किया है। और मुझे कोई भी यूएई की कंपनी, अच्छी से अच्छी कंपनी हायर कर सकती है। क्यों? क्योंकि मेरा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो एक अच्छी कंपनी से है और फूड कंपनी से है। जिस बंदे ने 5 साल फूड कंपनी में काम किया हो ना, उसको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पूरा रीफ़र का मालूम है, फूड सेफ्टी का मालूम है, हर एक चीज़ मालूम है। तो मैं कहीं भी जा कर के गाड़ी चला सकता हूँ, इसलिए मुझे इसी कंपनी ने भी आसानी से हायर कर लिया।
तो लास्ट में आपको यही बोलूँगा, अगर वहाँ पे आपकी अच्छी सैलरी आ रही है तो आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो भाई वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लोग आते हो वीडियो देखते हो और चले जाते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो। तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। तो मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाते रहूँगा। एडिटिंग आपके भाई को तो आती नहीं अभी इतनी, तो चलो वो सीख लेंगे, आप लोगों का साथ रहा तो। लेकिन पहले आप लोग लाइक तो करो यार वीडियो को। तो चलो अपना ख्याल रखना, गर्मी बहुत है, पानी पीते रहना। तो इस वीडियो को इधर ही बंद करते हैं, आपसे मिलेंगे नई वीडियो में।